हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर इन एसएससी बोर्ड एग्जाम #मराठी। मराठी में कशा प्रकारे, ठीक है, 90 अबव बताऊंगा मैं, 85 नहीं 90 अबव बताऊंगा। पहले से मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज सब कुछ यहाँ करने के बाद देखेंगे कि कहाँ तक हम पहुंच रहे हैं। तो वो स्कोर बोर्ड जो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ना, वो आपके दिमाग में आपका स्कोर बोर्ड बना रहना चाहिए। लाइक मेरा हर सब्जेक्ट का स्कोर बोर्ड मेरे दिमाग में बना रहता था कि मेरा इंग्लिश में ऐसा ऐसा मार्क्स आएगा, हिंदी में ऐसा ऐसा मार्क्स आएगा, और सेम वैसा ही इम्प्लीमेंट हुआ। इंग्लिश का तो सेम टू सेम इम्प्लीमेंट हुआ, जैसा एकदम दिमाग में बना था वैसा ही आया। हाँ, मराठी हिंदी में दिमाग में जैसा बना था उससे थोड़ा ज्यादा आया, ठीक है। तो ऐसा ऐसा आपको भी अपना स्कोर बोर्ड बनाना है। मुझे सेक्शन 1 में इतना मिलेगा, 2 में इतना मिलेगा, क्योंकि किसी भी चीज को करने से पहले प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग होती है ना तो चीजें बहुत बढ़िया हो जाती है। तो बहुत बढ़िया करने के लिए आपको करना पड़ेगा। पहले हम उनकी बात करेंगे जिनकी मदर टंग मराठी नहीं है मेरी तरह, ठीक है। उनकी मदर टंग हिंदी है, दे ओनली नोज हिंदी। हिंदी भी टूटी फूटी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं पहले उनकी बात करूंगा जिनका मराठी काफी ज्यादा वीक है। बहुत ज्यादा वीक वालों की मैं बात नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे उनकी ही बात करूंगा। जिनको आहे होते का मतलब नहीं मालूम है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप 5th में एडमिशन ले लो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, ठीक है। और जिनको थोड़ा बहुत बेसिक पता है उसके लिए मैं बात करूंगा, और जिसको बढ़िया से मराठी आता है उसकी बात करूंगा। तो आपको अगर अपना मराठी स्ट्रांग करना है, टू स्ट्रेंथन मराठी, प्रॉमिस करो। अगर आपको अपना मराठी स्ट्रांग करना है तो मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आज से लेके इस पूरे हफ्ते तक, ठीक है, पूरा हफ्ता मतलब ये नहीं कि आज अगर सैटरडे है तो संडे तक ही, सैटरडे है तो सैटरडे तक आप लिखोगे 3 स्टोरी, 4 स्टोरी, 4 स्टोरी लिखोगे आप। कोई भी स्टोरी, प्यासा कौआ, ठीक है, प्यासा कौआ, भूखा गाय, भूखा भैंस, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो आपको लिखनी है 4 स्टोरी, और वो 4 स्टोरी लिखोगे मराठी में। और जब लिखोगे ना, आपको स्टार्टिंग पता है स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होगी। कौआ उड़ रहा था, उसको प्यास लगी थी। जब लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी मराठी क्यों वीक है, कहाँ वीक है। क्योंकि हम अपनी गलतियां ढूंढ ही नहीं पाते हैं, तो उसको सही किधर से करेंगे। गलतियां ढूंढो तब वो सही होंगी, है ना। गलतियां मिली आज तक आपको, अपनी गलतियां अगर मालूम रहेगी तब आप उनको सही करोगे, वरना वही मिस्टेक दोहराओगे और दोहरा के बोलोगे गलती से मिस्टेक हो गई। नहीं, वो गलती मत दोहराओ, गलती को सुधारो। कैसे सुधारोगे गलती? जब आपको अपनी गलती पता चलेगी। स्टोरी लिखने बैठोगे ना, समझ में आएगा प्यासे को क्या बोलते मराठी में, कौए को क्या बोलते मराठी में, कौआ उड़ रहा था, उड़ने को क्या बोलते मराठी में। तब समझ में आएगा कि मेरी मराठी कितनी वीक है, कहाँ कहाँ वीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तब जब आप लिखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपके मिस्टेक कहाँ कहाँ है। और वो एक बार मिस्टेक मिली तो उसको फिर खत्म करना इजी रहता है ना। जैसे कोई अभी छुपा हुआ है और आप पे अटैक कर रहा है और आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो, बट एक बार उसको आपने अगर ढूंढ लिया ना, उसको खत्म कर दोगे। तो वो ढूंढना जरूरी है। तो आज से प्रॉमिस करो कि हफ्ते में 4 स्टोरी लिखोगे। तब तक लिखोगे जब तक मराठी ढंग से नहीं आ जाएगी। स्टोरी लिखोगे तो अगर मगर, इधर उधर, क्या, कैसे, क्यों, कारण, ये सब का आपको मराठी वर्ड पता चलेगा। अब टीचर से बार बार मत पूछने जाना, वरना एक थप्पड़ लगा देंगी टीचर। गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करना, उधर से देखना। इवन आई हैव ऑल्सो रिटन 2 स्टोरीज टू परफेक्ट माई मराठी, बिकॉज अर्लियर माई मराठी वॉज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग इन 9th स्टैंडर्ड, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में मेरी मराठी कुछ भी खास नहीं थी। 10th में धीरे धीरे सुधरी, और यही तरीके से सुधरी। क्लासेस में एक बार स्टोरी लिखने को कहा गया तो मैं स्टोरी लिखने बैठा, ठीक है। नेट से नहीं छापता था आप लोग की तरह, आप भी नहीं छापते हो, अच्छी बात है। तो गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करता था वर्ड्स को, और फिर पता चला अगर को जर बोलते। उससे मेरी मराठी काफी इंप्रूव हुई, और इम्प्रूव हुई तो फिर प्रैक्टिस चालू थी, और वो इम्प्रूवमेंट कभी हटा ही नहीं, कॉन्स्टेंट रहा। तो काफी बढ़िया हो गई मराठी। तो वैसे आप लोग भी करें तो आपकी मराठी स्ट्रांग हो जाएगी। समझ लो आपकी मराठी अब हो गई स्ट्रांग। तो आप रीड करोगे स्वामत, प्रैक्टिस करोगे राइटिंग स्किल की। स्वामत कितना, एक चैप्टर में से 3 से 4, रिडक्शन के बाद इजी है। राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करोगे। कितनी राइटिंग स्किल होनी चाहिए? एटलीस्ट 100, एटलीस्ट 100 पूरी लाइफ में, एक दिन में नहीं, पूरी लाइफ में। 10th की लाइफ में 100 राइटिंग स्किल, एक नहीं, लेटर मिला के, स्वामत मिला, सॉरी, लेटर, बातमी, जाहिरात, सबको मिला के 100 होना चाहिए। लेटर 5 लिख लिया, बातमी 6 लिख लिया, ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद रीड टेक्स्ट बुक 5 टाइम्स। टेक्स्ट बुक को आपको कम से कम 5 बार पढ़ना है, जाके आपके जो मराठी के छोटे छोटे वर्ड्स है, कुछ कुछ वर्ड्स वहां से मिले तो आप थोड़ा हार्ड वर्ड पढ़ सको, ठीक है। कवर ऑल द ग्रामर टॉपिक्स, सारे ग्रामर टॉपिक आप कवर कर डालो। कवर ऑल द ग्रामर टॉपिक्स
देखो मैं पहले से कुछ बना के नहीं रखता हूँ कि पहले से लिख के रखा है बट एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो मैं पहले से कुछ लिख के नहीं रखता हूँ, आपके सामने जो बातें आती है बता देता हूँ। स्क्रिप्ट लिख के तो हम लोग पढ़ाते नहीं है ना, स्क्रिप्ट लिखेंगे 1 घंटा, पढ़ाएंगे 2 घंटा, तो क्या होगा फिर। चलो छठा टॉपिक आपको क्या करना है, राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कर लिया, वो हो गया। ग्रामर टॉपिक्स तो सिर्फ 3 है, 3 क्या 2 ही है। वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर, वाक्य प्रचार तो बीच में से रट्टा मारना है, खत्म हो गया 2 टॉपिक। और क्या करना है, विराम चिन्ह विराम चिन्ह विराम चिन्ह, सॉरी 3 टॉपिक है, खत्म, फिर हो गया आपका, ठीक है। तो स्वामत पढ़ लिया, अपने मराठी स्ट्रॉन्ग कर लिया, टेक्स्ट बुक रीड कर लिया, और पोयम कविता का जो भावार्थ है वो आपको ऑन वर्ड से लिखना है। तो कविता के भावार्थ को जब टीचर पढ़ाती है या फिर मेरा वीडियो देखते हो तो मोबाइल साइड में रख के टेक्स्ट बुक में हर वर्ड की मीनिंग लिखा करो, ईयरफोन लगा लो, मीनिंग लिखा करो। टेक्स्ट बुक सामने रहनी चाहिए, ऐसा नहीं मोबाइल में तो दिख रहा है पीडीएफ, टेक्स्ट बुक की क्या जरूरत है, वो पीडीएफ दिख रहा है, असली में देखोगे तब समझ में आएगा। आई नो दैट जमाना हैज बीन चेंज्ड, ठीक है बट पढ़ने का तरीका वही रहना चाहिए आपका, ठीक है। पीडीएफ से मत पढ़ो भाई, रियल में पढ़ो, ठीक है। जल्दी ही आपका ऑफलाइन स्कूल भी हो सकता है खुले। तो इतना सब आपने कर लिया। अब स्थूल वाचन का आपको परफेक्शन करना है, एक एक चीज अच्छे से रट्टा रहना चाहिए। स्थूल वाचन अच्छे से आपको रट्टा मारना है, ठीक है, रोट करना है। आप रोट मेमोराइजेशन में भरोसा नहीं करते हो तो समझ के खुद के वर्ड्स में लिखना, बट वी नो कि हमारे खुद के मराठी के वर्ड्स कैसे रहते हैं, है ना। थोड़ा सा अगर रोट कर लोगे टेक्स्ट बुक में से या फिर डाइजेस्ट में से तो बढ़िया मराठी लिख दोगे, है ना। अपनी मराठी थोड़ी वीक रहती है, ताकि 3 में से आपको 2.5-3 इजीली मिल जाए। स्वामत में भी आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो कहानी से कोई भी आकलन कृति आए तो उसके लिए आकलन कृति की आप प्रैक्टिस करो। मतलब आप अगर नवनीत यूज करते हो तो उसमें पहले बॉक्स खाली रहते हैं, लगभग हिंदी के जैसे ही बता रहा हूं मैं, ना। तो उसमें बॉक्स खाली छोड़े रहते हैं, तो वहां पे आप लिख के प्रैक्टिस करो, आंसर ढूंढने की कोशिश करो। बिकॉज अभी क्वेश्चन में हिंदी में पूछ लूं तो आप बता ले जाओगे, बट वही क्वेश्चन मराठी में पूछो तो नहीं बता पाओगे। लाइव एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा था एक जगह, उससे आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको मैंने पूछ ली कविता में कौन सी नदी थी, सॉरी पाठ में कौन सी नदी थी, 3rd चैप्टर शाल, आप बोल दोगे कृष्णा नदी, बट वही क्वेश्चन अगर मैं मराठी में पूछ लेता हूँ तो शायद आप ना बोल पाओ। तो इसलिए ढूंढ के लिख लूंगा ऐसा कभी मत कहना, प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके बाद आपको सॉल्व करने हैं पेपर, और साथ ही में एनालाइज करना है पेपर पैटर्न। ये मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ, वैसे पहले ही बताता था हमेशा। पेपर पैटर्न एनालाइज करो और पीवाई क्यूज एनालाइज करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से समानार्थी विरुद्धार्थी ये सब दोबारा आते हैं, तो इनको भी एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। पेपर पैटर्न एकदम दिमाग में फिट रहना चाहिए। और लास्ट में आपको सॉल्व करना है एटलीस्ट 30 पेपर्स, 30 में से आपको 10 हॉनेस्टली सॉल्व करना है। 10 ही सॉल्व करो, ठीक है, बट हॉनेस्टली करो, मजाक मस्ती में मत करो कि आधा पेपर सॉल्व किया, भूख लग गई, नूडल खाया, फिर आधा पेपर सॉल्व किया, आधा पेपर सॉल्व किया, टॉयलेट चला गया, फिर सॉल्व किया, नहीं, ऐसा नहीं। 3 घंटा बैठो, सॉल्व करो, इससे आपका तब टाइम बचेगा एग्जाम में, फटाफट कर ले जाओगे, बहुत सारा टाइम बचा भी रह जाएगा। ये फायदा होता है सैंपल पेपर को सॉल्व करने का। तो इतना सब करने के बाद अब देखते हैं क्या 90 क्रॉस होता है या 90 पर ही लटक जाते हैं या फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो सेक्शन वाइज बात करते हैं, ठीक है। सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कौन से विभाग में फंस रहे हो, तो उस विभाग में थोड़ा सा परफेक्शन करना। जिस भी विभाग में फंस रहे हो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको टेलीग्राम पे वरना मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है उस विभाग से बचने के लिए, ठीक है। विभाग 1 है आपका 18 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से 8 मार्क्स का 7 मार्क्स का आपको एक गद्य है, 7 मार्क्स का एक गद्य है, 4 मार्क्स का अनसीन पैसेज है। इसमें स्वामत है नहीं तो 4 में से 4 लाना है। इसमें स्वामत है, सपोज स्वामत में 2 ही मिला, 3 में से हमेशा 2 अज्यूम करना, बट आपको 2.5-3 मिलता है, बट फिर भी आप 2 अज्यूम करेंगे। तो इसमें 6 आया, इसमें 6 आया, 6 6 12 4 16, आपको 16 मार्क्स मिल गए, ठीक है। और बाकी आकृति पे तो गलती होनी नहीं चाहिए, ग्रामर तो आता नहीं है, ठीक है। दो आकृति दोनों में रहेगी, इसमें भी 2 आकृति रहेगी, आकृति में तो गलती करनी नहीं है क्योंकि आपने की है, किधर गया, आकलन कृति की आपने की है प्रैक्टिस, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपका इजिली 16 मार्क्स आ जाएगा। विभाग 2 है पोयम, ये है 16 मार्क्स का, 8 मार्क्स का रसग्रहण। हाँ, ये मैं लिखना भूल गया, ये आपको सारे रसग्रहण परफेक्टली करने हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट वाले रसग्रहण बता देता हूँ, रसग्रहण को परफेक्टली करना ही है, बट इम्पोर्टेंट वाले सुन लो। योगी सर्वकार सुखदाता, 2 दिवस, ठीक है। हिरवागार झाड़ा सारखा, औक्षण, इसमें से एक पक्का आएगा, गारंटी देता हूं मैं। ये 4 अच्छे से कर लो, इसमें से एक पक्का आएगा, ज्यादा चांस है 2 दिवस का, ठीक है। हिरवागार झाड़ सार का, ये 13, ठीक है। तो 8 में से 8 तो फिक्स ही है आपका, बट फिर भी 8 मत समझो, 7 ही समझो,
इसमें आपका भावार्थ आएगा, उसमें भी 2 मार्क्स मिलता है, बट फिर भी आप साथ ही समझो। तो ये हो रहा है आपका 14 मार्क्स। विभाग 3 पे चलते हैं, दैट इज स्थूल वाचन। वो आपका 6 मार्क्स का आता है। 3 मार्क्स का टीपा लिया, 3 मार्क्स का स्वमत, स्वमत पे 2 मिला, टीपा पे 2.5 मिला, 2.5 तो 4.5, 4.5 हो जाएगा 5। ठीक है, समझ गए कैसे। विभाग 4 है आपका व्याकरण। आप व्याकरण की इतनी प्रैक्टिस करो कि आपका व्याकरण की इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि 16 में से 16 आना ही चाहिए। ठीक है, आपका इसमें आ गया 16। विभाग 5 है आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आएगा आपको 24 मार्क्स का। ठीक है, 6 मार्क्स का पत्र, 5 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये, 8 मार्क्स का कथा। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये 8 मार्क्स का हो जा रहा है और 8 में से 5 मिलता है। गलत फहमी है, 8 में से 6 मिलता है मेरे भाई, अच्छे से लिख के आना, 6 मिल जाएगा। ठीक है, पत्र में समझ लो 4.5 मिल गया, इसमें 4 मिल गया, इसमें 4 मिल गया, इसमें 5.5 ही मिला। चलो 5 ही मिला आपकी भलाई के लिए, आप ऐसा समझते हो ऐसे ही समझो। 5 4 9 4 13 5 18 मार्क्स मिल गया। ठीक है, ये आपको 18 मार्क्स मिल गया और आप लटक गए 90 से पहले। देखो 16 14 30 5 35 6 41 10 51 51, आपको 69 मिल रहा है और इसमें 20 ओरल ऐड करोगे तो 89 पे आप फंस रहे हो, 90 तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आई हैव स्कोर्ड 93। ठीक है, ये 93। अब देखो मार्क्स कहाँ कहाँ आपका बढ़ेगा। अब देखो आप आत्मकथा इतना बढ़िया लिख कर लाओ कि आपको 6 मिले। ठीक है, और कहीं उम्मीद मत रखो क्योंकि यहाँ पे आप मैक्सिमम कर चुके हो। तो ये बढ़ गया आपका 1 मार्क्स। विभाग 5 में हो गया 19 और एक जगह आपका मार्क्स बढ़ता है, कहाँ, विभाग 2 में, क्योंकि रसग्रहण में आपका ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव वाला आता है। एक आएगा लिखने वाला, समझ लो उसमें 1.5 मार्क्स मिला। ठीक है, तो आधा ही मार्क्स कट रहा है आपका, तो यहाँ पे मिल गया 7.5, 7.5 7 14.5 और 14.5 हो जाएगा आपका 15। इस तरीके से आपको 71 मिल जाएंगे और 71 में 20 ओरल कर ऐड करोगे तो 91 मिल जाएगा। बट हाँ 89 लाना देखो ज्यादा इजी है, इसके लिए थोड़ा और हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये पहले करो भाई, जिनका मराठी वीक है ये पहले करो, हर हफ्ते करो जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 90 वो ला सकते हैं मराठी में। बाकी 95 लाना है, 96 लाना है तो यहीं पे मार्क्स बढ़ा सकते हो। बाकी स्वमत वगैरह और परफेक्ट लिख दो, और कुछ तो कर नहीं सकते। करेक्ट। चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे आखिर मैथमेटिक्स में हॉट्स क्वेश्चन को कैसे पटक दें कि हमारा 100 में से 100 आ जाए मैथमेटिक्स में, है ना। ये मेरा सपना था और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सपना जरूर साकार करोगे। चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्कोर आउट ऑफ पहली बार 100 मार्क्स कैसे लाए मैथमेटिक्स में। इसको लिख लो बढ़िया से।